हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। मैं आपके सामने आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा अंत तक, ठीक है। एंड तक जरूर देखिएगा, आपका बहुत ही बेनिफिट इस वीडियो से मिलने वाला है, ठीक है। तो बने रहिए, यदि नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार मैं रोज़ वीडियो डालता रहता हूँ इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को विजिट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान है। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 40 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है आपका 50 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है 30 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान है, ठीक है। अब आती है कि रबर की खेती कहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो रबर की खेती की जाती है आपकी थाईलैंड में, ठीक है। थाईलैंड में रबर को बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में सर्वाधिक टिन उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में सर्वाधिक टिन उत्पादन किस देश में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया में, सेकेंड ऑप्शन है मलेशिया में, थर्ड ऑप्शन है आपका थाईलैंड में, फोर्थ ऑप्शन है चाइना में, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक टिन उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मलेशिया में, ठीक है। मलेशिया है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है आपका इंडोनेशिया, ठीक है। दूसरे स्थान पर है इंडोनेशिया और तीसरे स्थान पर है आपका थाईलैंड, ठीक है। तीसरे स्थान पर है आपका थाईलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फर्स्ट ऑप्शन है केपलर के सिद्धांत पर, सेकंड ऑप्शन है पास्कल के सिद्धांत पर, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन के सिद्धांत पर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पास्कल के सिद्धांत पर, ठीक है। पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डूबते हुए सूर्य का लाल रंग किसके कारण दिखता है? डूबते हुए सूर्य का लाल रंग किसके कारण दिखता है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यतिकरण के कारण, सेकंड ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, थर्ड ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, फोर्थ ऑप्शन है विक्षेपण के कारण, ठीक है। तो डूबते हुए सूर्य का लाल रंग किसके कारण दिखता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण डूबते हुए सूर्य का और उगते हुए सूर्य का लाल रंग दिखता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन के की कमी के कारण शरीर में क्या होता है? विटामिन के की कमी के कारण शरीर में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका खून की कमी नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी है बाल नहीं झड़ते, ऑप्शन नंबर सी है आपका कैंसर नहीं होता, ठीक है। कैंसर नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है आपका इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खून की कमी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे खून की कमी नहीं, यहाँ पे खून जमता नहीं है, ठीक है। खून जमता नहीं है, विटामिन के की कमी अगर हो जाए तो खून आपका नहीं जमेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैन वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पे कौन लिखा है, ठीक है, कौन था? सैन वंश का संस्थापक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका अश्वसेन, सेकंड ऑप्शन है सामंत सेन, थर्ड ऑप्शन है कनिष्क, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सैन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामंत सेन, ठीक है। सामंत सेन को सैन वंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता था? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर के काल को, ऑप्शन नंबर बी है आपका अकबर के काल को, ऑप्शन नंबर सी है आपका बाबर के काल को, ऑप्शन नंबर डी है आपका हुमायूं के काल को, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अकबर के काल को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है हिंदी साहित्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या का महाविभाजन किस वर्ष हुआ? जनसंख्या का महाविभाजन किस वर्ष हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 1921 में, ऑप्शन नंबर बी है 1952 में, ऑप्शन नंबर सी आपका 1923 में, ऑप्शन नंबर डी है 1948 में, ठीक है। तो जनसंख्या का महाविभाजन किस वर्ष हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1921 ईस्वी में, ठीक है। 1921 ईस्वी में जनसंख्या का महाविभाजन हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था?
जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 1922 में, सेकंड ऑप्शन है 1919 में, थर्ड ऑप्शन है 1921 में, फोर्थ ऑप्शन है 1932 ईस्वी में। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1919 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन, सेकंड ऑप्शन है कूलाम, थर्ड ऑप्शन है आपका मैक्सवेल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विद्युत आवेश का क्या मात्रक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कूलाम। ठीक है, कूलाम जो है उसे विद्युत आवेश का मात्रक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से आपने देखा होगा कि कूलाम किस लिए हुआ, तो आपने पढ़ा होगा विद्युत आवेश बराबर होता है Q बराबर होता है IT। ठीक है, Q बराबर होता है IT, तो Q आवेश हो गया। ठीक है, I धारा हो गई, धारा का मान तो होता है एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग कूलाम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनीमोमीटर किसे मापने की इकाई है? एनीमोमीटर किसे मापने की इकाई है? फर्स्ट ऑप्शन है गहराई को, सेकंड ऑप्शन है आर्द्रता को, थर्ड ऑप्शन है पवन के वेग को, ऑप्शन नंबर 4 है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पवन को मापा जाता है, पवन के वेग को मापा जाता है एनीमोमीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है मछली से, ऑप्शन नंबर C है आपका, B है आपका दूध से, ऑप्शन नंबर C है आपका टमाटर से, ऑप्शन नंबर D आपका सोना से। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूध से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, सेकंड ऑप्शन है गुजरात में, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक में, फोर्थ ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एशिया विकास बैंक, जिसे हम लोग कहते हैं ADB। ठीक है, ADB एशिया डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ADB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है जकार्ता में, सेकंड ऑप्शन है मनीला में, थर्ड ऑप्शन है पेरिस में, फोर्थ ऑप्शन है USA में। ठीक है, तो ADB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है मनीला में। ठीक है, मनीला में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त आइसोटोप है? कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त आइसोटोप है। फर्स्ट ऑप्शन है कोबाल्ट 12, ऑप्शन नंबर B है कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर C आपका कोबाल्ट 16, ऑप्शन नंबर D आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप है, उसका क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाजरा उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? बाजरा उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। ठीक है, तो बाजरा उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य। ठीक है, राजस्थान राज्य में बाजरा सबसे ज़्यादा पैदा होती है, पैदावारी होती है, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? फर्स्ट ऑप्शन है 1540 में, ऑप्शन नंबर B आपका 1739 में, ऑप्शन नंबर C आपका 1757 में, ऑप्शन नंबर D आपका 1742 में। ठीक है, तो नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1739 ईस्वी में। ठीक है, नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया, तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? फर्स्ट ऑप्शन है 1929 में, सेकंड ऑप्शन 1931 में, थर्ड ऑप्शन 1930 में, ऑप्शन नंबर 4 है 1932 ईस्वी में। ठीक है, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1930 ईस्वी में। ठीक है, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो यदि नहीं तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और जय हिंद, जय भारत।